कोई नहीं है, फिर दरवाजा कैसे खुल गया? मिष्टी, मिष्टी बेटा, बेटा चल आप, पापा की फ्लाइट मिस हो गई है। दूसरी मिली नहीं होगी, वरना अब तक आ जाते ना पापा। हाँ मम्मा, आने दो डैडी को, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आज मेरा बर्थडे है, वो अभी तक नहीं आए। सनी, अरे मैंने मेरी बिटिया के लिए इतने प्यार से केक बनाया है और तुम उसे काटोगी भी नहीं? नहीं मौसी, जब तक डैड नहीं आ जाते मैं केक नहीं काटूंगी। अरे मेरी प्यारी दीदी, डैडी तो सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करते हैं। वो तो जमीन आसमान एक कर देंगे आपके लिए। डैड तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन हाँ मुझसे थोड़ा ज्यादा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मैं टॉर्च लेके आती हूँ, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। सनी मेरे साथ चलो। जाओ जल्दी लेकर आओ। कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? मैं देख के आती हूँ बेटा। देख आओ, मैं भी देखती हूँ। कौन है वहां पे? कौन नॉक कर रहा है? कौन है वहां पे? कौन नॉक कर रहा है? कौन है? डैडी आप? काफी देर से नॉक कर रहा हूँ बेटा मैं। क्या हुआ लाइट को? एनीवे कैसा है मेरा बच्चा? कौन है मिष्टी? आ गए आप, देखा आ गए ना पापा, कैसे हो? डैडी मुझे पता था आप जरूर आओगे। आपकी लाडली बेटी का बर्थडे जो है। अरे इतना प्यार करोगे ना तो उसे दूसरे घर कैसे ब्याहोगे? नानी, मुझे ना शादी वादी नहीं करनी। मैं तो नाना जी और डैड की तरह साइंटिस्ट बनूंगी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगी, है ना डैड? क्यों नहीं बेटा? अरे ये लो, लाइट भी आ गई है। चलो आओ बेटा, केक काटते हैं। ये जरूर मेरा स्पेशल गिफ्ट होगा।
फोन करता हूँ। मम्मी। डॉक्टर साहब, मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, व्हील चेयर का लोहा पिघलकर इनके शरीर से चिपक गया है। ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा। इनके शरीर का बहुत सारा हिस्सा बहुत बुरी तरीके से जल चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? I mean, इतना ज्यादा करंट की लोहा पिघल जाए? यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है। अजीब बात है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, एसीपी गजानन माजगांवकर, क्या मैं देख सकता हूँ? जी श्योर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये केस जितना आपके लिए अजीब है तो उससे कई ज्यादा मेरे लिए भी है वो, क्योंकि घर की बिजली में इतनी ताकत नहीं होती जो लोहे को पिघला सके। आई थिंक जानबूझ के किसी ने तो इन पर हमला करने की कोशिश की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके घर में कोई आया था? हो सकता है किसी चोरी के बहाने हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आया था उसका कुछ तो खास मकसद था घर में आने का। आप मुझे बताओ, पैसे और जेवर, इनके अलावा आपके घर में ऐसी कोई चीज है जो बहुत ही खास है? ऐसी कोई खास चीज तो रिसर्च हो सकती है। रिसर्च? हाँ, वो हमारे परिवार में लगभग सभी लोग साइंटिस्ट हैं और मेरे फादर इन लॉ तो काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अवस्थी साइंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी, जहां पर उन्होंने अपने काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं। क्या मैं आपके रिसर्च फाउंडेशन को देख सकता हूँ? क्या है वो रिसर्च? मेरे फादर इन लॉ एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो, लेकिन इससे पहले कि वो बना पाते उनका देहांत हो गया। फिर उनके जाने के बाद दूसरे साइंटिस्टों ने मुझसे वो रिसर्च पेपर्स मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस वक्त वो रिसर्च कहाँ है? वो रिसर्च एक डिस्क में है, यहाँ। माय गॉड सर वो चोरी हो गया है। What? अच्छा, मुझे बात, इस रिसर्च की मदद से कोई रोबोट बन सकता है? जी नहीं सर, ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा मेरे ससुर जी ने कहीं छुपा कर रखा है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं सर। ओह, इसका मतलब तुम्हारे घर पर जो हमला हुआ था वो उस अधूरे हिस्से के लिए हुआ है। और ये जो भी है डेफिनेटली वापस आएगा। डैडी, नानी, मेरा सब ठीक हो जाएगा। आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, ठीक है? यस सर, टेक केयर। सर अगर आप इजाजत दिए तो एक बात पूछूं आपसे सर। बोलो बोलो। सर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही सर, हमें उस आदमी को घर के अंदर पकड़ना है, तो फिर हम यहाँ घर से इतनी दूर पे कहीं क्यों बैठे हुए सर? क्या है ज्वाला मियां, वो जो भी है ना, आएगा तो इसी रास्ते से आएगा ना और अंदर जाएगा, है कि नहीं? जी हाँ सर। कम ऑन, निकलो बाहर, आ जाओ। Oh my God! रणवीर, ये क्या चीज है? ये तो कोई अजीब सी लिक्विड है सर। अगर उन्हें यहाँ तक आ सकता तो अंदर भी जा सकता सर। ओके कम ऑन, आ जाओ। डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अशोक! क्या हुआ? एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई आया था? नहीं तो, यहाँ कोई नहीं आया। डॉक्टर अशोक कहाँ है? वो अपने कमरे में ही होंगे, पर हुआ क्या है? सर पूरा घर छान मारा, लेकिन डॉक्टर अशोक का कहीं पता नहीं चला। क्या? ये कैसे हो सकता है?
अब तक तो घर पर ही थे, कहाँ चले गए होंगे? रणवीर सर। ऐसा लिक्विड तो हमें गार्ड के लाश के पास भी मिला था ना? यस सर, लेकिन ये लिक्विड यहाँ इस घर में आया कैसे? इस चीज को मैंने उस समय देखा था। किस समय देखा था आपने? वो जब नानी को चोट लगी थी तो मैं दौड़कर उनके पास आया था और ये दीवार पर था और कुछ ही देर में गायब हो गया। ओह, इसका मतलब ये है रणवीर के नानी पर जब हमला हुआ उस दरमियान भी ये चीज नजर आई थी। गार्ड की लाश मिली, वहां पर भी ये चीज दिखाई दी थी। और अब डॉक्टर अशोक गायब है। सर मतलब ये है कि डॉक्टर अशोक किसी बड़े खतरे में है। रणवीर ये चीज बहुत ही अजीब है। मतलब जैसे कि होता ना कोई एक ऐसा धातु, यानी मेटल, पिघला हुआ मेटल कहो या तो फिर उसका कोई हिस्सा। सर मेरे को भी ऐसे ही लग रहा सर। सर ये जो मेटल गिरा है पिघल के, ये इंसान के अंदर से कुछ लोहा टाइप पदार्थ कुछ मेरे को लग रहा सर उन्हें खा लिया होगा सर वो पे। सॉरी सर, मैं सोच रहा था ऐसा। तो ये जो भी है, लेकिन यही चीजें जो हमें उस तक पहुंचा सकती है। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। एक्सक्यूज मी सर। हेलो रणवीर यार। क्या? अमित थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धीरज रखो सुनीता, बस थोड़ी देर और इस पुल से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये है तू हैं? और रास्ते में क्यों खड़ा है? हैं? चल भाग जा। जल्दी चलाओ। देवा, ये क्या चीज है? ये क्या है अमित? गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो अमित, गाड़ी पीछे लो। गाड़ी पीछे लो, जल्दी गाड़ी पीछे लो। ट्रैफिक जाम क्यों है यार इतना? बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ। अमित, ये क्या हो गया? अमित,
भगवान, ये क्या हो गया? धैर्य, अब बच्चे को धैर्य। भगवान, सुनीता, सुनीता गाड़ी गिरने वाली है। सुनीता, तू नीचे उतर जा, तू नीचे उतर जा सुनीता। नहीं अमित, अगर मैं नीचे उतर गई तो गाड़ी गिर जाएगी। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। सुनीता समझने की कोशिश कर, गाड़ी नीचे गिर रही है सुनीता, हमें हमारा बच्चा बचाना जरूरी है। नीचे उतर जा सुनीता। मैं तुम्हारे बिना ये परिवार नहीं बनाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। सुनीता, सुनीता नीचे उतर जा। सुनीता मुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मेरी कसम, देवा मेरे साथ है। उतर जा। देवा, 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 नहीं, उतरते नहीं है, उतरते नहीं है। उतर जा। देवा, देवा, देवा ने बचा लिया। देवा, अरे ओके? हाँ सब। सुनीता, ये तो रोबोट है। हटिए आप लोग, प्लीज प्लीज हटिए। हटिए, वो तो ऋषि। Damn. We lost him. हेलो, एक मिनट, साइड प्लीज 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 साइड। सर क्या हो गया? वो रोबोट कहीं भीड़ में गायब हो गया। और क्या? सर वो इच्छाधारी सांप की तरह रोबोट चेहरे भी बदलता सर। इसका मतलब डॉक्टर अवस्थी के रिसर्च को चुरा कर किसी को रोबोट बनाया। और ये रोबोट इंसान की तरह सिर्फ सोच ही नहीं, दिखता भी। आई एम श्योर सर, जिसने रोबोट बनाया है उसी ने डॉक्टर अशोक को भी किडनैप किया होगा, ताकि वो रिसर्च का बाकी हिस्सा ले सके। अशोक कमा। तबाही मचाने वाले इस रोबोट के बारे में बताया जा रहा है कि इसे डॉक्टर के अवस्थी ने बनाया था। उनके बनाए इस रोबोट से मची तबाही के बाद लोगों में डर बैठ गया है। अरे सर, आप लोग उस रिसर्च के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? या फिर ऐसा कोई आदमी है जो रिसर्च पाना चाहता था? हाँ, जब पापा थे तब उनके मुंह से मैंने किसी डॉक्टर सुनील का नाम सुना था, पर जब अशोक ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो डॉक्टर सुनील ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले गए थे। पर हाँ, वो पापा से रिसर्च हमेशा मांगते थे। वो एक ही आदमी है जो रिसर्च पाना चाहता था। इस डॉक्टर सुनील को ढूंढना होगा हमें, और उसके साथ साथ उस रोबोट को भी। आप मेरे डैडी को वापस ले आएंगे ना? जरूर। सर, ये है डॉक्टर सुनील। 14 साल पहले इसने डॉक्टर अवस्थी की रिसर्च फाउंडेशन से रिजाइन कर दिया था। ओके, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर वो एक बीवी थी सर, जिसको तलाक दे दिया है। रणवीर है। ओके, थैंक यू।
सर, डॉक्टर सुनील पिछले 2 दिनों से गायब है। यानी 2 दिनों में डॉक्टर अशोक की मां पर हमला हुआ और इसी 2 दिनों से डॉक्टर अशोक भी गायब है। एक काम करो ज्वाला। यस सर। सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो, अगर इसके बारे में किसी को अगर कुछ पता है तो हमें खबर करें। ओके सर। किसी भी कीमत पे ये हमें मिलना बहुत जरूरी है। अरे इस बिल्डिंग में तो काफी लोग थे। हाँ यार, पता नहीं और कितने लोग अंदर दबे होंगे। सर, ये मेरे को उसी शैतान का काम लग रहा सर। चलो, जो भी इस रोबोट को कंट्रोल करे उसका एक ही मकसद मुझे नजर आ रहा है, डॉक्टर अशोक से जुड़ी हर चीज को खत्म कर देना। बस मुझे इतना ही नजर आ रहा है। सर लेकिन मेरी कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से डॉक्टर अशोक से बदला लिया जा रहा है। सर अगर इन्हें डॉक्टर अशोक से बदला लेना चाह रहा तो ये मासूमों को कहीं को मार रहा सर इन्हें। सर, ये डॉक्टर सुनील है ना? ओए! रुक! ये अपने साथ किसे ले जा रहा है? लेकिन चलिए। ज्वाला कार की लोकेशन मिली क्या? सर ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी पर देख रहा हूँ सर, थोड़ा टाइम लगेगा। ज्वाला जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सर मिल गया सर। सर यहाँ से राइट लेने के बाद 200 मीटर पे वो कार है सर। ऑलराइट। तो शायद कुछ चिप है। अभी कौन है? क्या किया मैंने? छोड़। डॉक्टर सुनील, कैसा? क्या मैं तुम पर इल्जाम लगा सकता हूँ ना कि ये जो कांड किया है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है? डॉक्टर अवस्थी का जो रिसर्च था वो तुमने चोरी किया, उससे तुमने रोबोट बनाया जिस रोबोट ने पूरे शहर के अंदर तबाही मचाई, करेक्ट नहीं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया। डॉक्टर अवस्थी तो मेरे गुरु थे। डॉक्टर अवस्थी तुम्हारे गुरु थे तो फिर उनका रिसर्च तुमने चोरी क्यों किया? और नाराजगी जो डॉक्टर अशोक के साथ तुम्हारी थी इसी रिसर्च के बारे में थी ना? उनसे नाराजगी
अपनी जगह। इसके लिए मैं डॉक्टर अवस्थी के रिसर्च का गलत इस्तेमाल क्यों करूंगा, बल्कि मैं खुद उस रोबोट को खोज रहा हूँ। तो फिर इस रिसर्च ऑर्गेनाइजर सेंटर की बिल्डिंग में क्यों गए थे तुम? वो मैं उस बिल्डिंग के पास किसी काम से गया था, तभी मैंने डॉक्टर अशोक को एक वैन में बेहोश पाया। एक मिनट और वहां से यहाँ ले आया। क्या बोले? डॉक्टर अशोक अभी इस वक्त तुम्हारे साथ है? यस सर। कहाँ? सर ये क्या बात? यही तो था अशोक। तो कहाँ गया अशोक? मुझे नहीं पता सर, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे पहले से ही शक था। एक्चुअली डॉक्टर अशोक ही उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। और सर, मैंने उसके स्किन के अंदर एक छोटी सी चिप देखी थी। कैसी चिप? सर वो इस चिप की मदद से वो अपने दिमाग से उस रोबोट को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसा करते वक्त उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। मुझे एक बात बता, ये जो डॉक्टर अशोक है वो अपने फैमिली को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? बता। सर, जिस जगह पे बिल्डिंग गिरी थी सर, वहां के कुछ फोटो आए हुए हैं। सर, शिवानी जी को फोन मिलाकर देखता हूँ सर। सर, शिवानी जी फोन नहीं उठा रहे हैं सर। सर, एक काम करूं, मौसी को फोन मिलाकर देखूं सर। ओके। सर फोन लग गया। हेलो मौसी जी। हाँ जी, कहाँ पे हैं आप लोग? हम लोग तो हॉस्पिटल में हैं। मिष्टी है आपके साथ? मिष्टी तो इधर ही थी। हेलो 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 हेलो। सर लगता है सिग्नल बीच से कट गया। जो भी उन लोगों को सावधान करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर वो रोबोट मिस्टी है तो असली मिस्टी कहाँ है? कहाँ है मिस्टर? मिष्टी तो दीदी के साथ नीचे केमिस्ट के शॉप में दवाई लेने गई है। रणवीर, चला। यस गो फास्ट। अब बेटा, तुम मिस्टी के भाई हो ना? हाँ। क्या तुम हमें बता सकते हो ये मिस्टी अपनी कोई चीजें वो कहाँ रखती थी जो वो किसी को नहीं बताती थी? कोई ऐसा सीक्रेट? वो अपनी सारी सीक्रेट्स सिर्फ डैडी के साथ शेयर करती थी, और डैडी उसके जन्मदिन पर उसे ढेर सारे गिफ्ट देते थे। वो गिफ्ट वो दिखाती भी नहीं थी। एक दिन मैंने उसका एक गिफ्ट खोलकर देखा। क्या था उसके गिफ्ट बॉक्स में? नीले रंग का स्क्वायर शेप सा छोटा सा कुछ तो था। बेटा कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था वो। माय गॉड। सर, नीचे पूरा छान मारा, ना मिष्टी का पता चला ना शिवानी जी का। क्या हुआ? दीदी तो ठीक है ना? मिष्टी को क्या हुआ है? ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, बट एक चीज ध्यान में रखो, अगर मिस्ट्री यहाँ पे आएगी, हो सके थोड़ा सा उससे दूर रखो, और खुद भी उससे दूर रहो, क्योंकि आखिरी रिसर्च नानी, इस मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च के बारे में जो भी कोई राज है ना, वो राज नानी जानती है।
शब्दों के जरिए हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बट कुछ तो ऐसा राज है जिसकी वजह से हम रोबोट को रोक सकते हैं। बट वो क्या है? नानी को बचा लो। Come on, you said. सर she's no more, sir. रणवीर, चलो किसी भी कीमत पर रोबोट को रोकना होगा। अगर वो यहाँ पे घुसा है ना, कहीं ना कहीं बाहर जरूर निकलेगा। कम ऑन मूव। सर, आप लोग असली मिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे। दरअसल वो असली मिस्ट्री है ही नहीं। असली मिस्ट्री है नहीं मतलब? डॉक्टर अशोक ने मिस्ट्री के अंदर ढेर सारे चिप्स डाले थे और उसे हर जन्मदिन में एक चिप गिफ्ट करते थे, और इस जन्मदिन में उसने वो आखिरी चिप भी डाल दिया है। अब मिस्ट्री पूरी तरीके से रॉबर्ट बन चुकी है। अच्छा ये बताइए कि ये मिस्ट्री ये रोबोट, इसे हम ढूंढेंगे कैसे? अशोक ने जरूर मिस्ट्री के अंदर जीपीएस इनेबल चिप डाला होगा, जिससे वो उसका फिजिकल लोकेशन ट्रैक करता होगा। सर, हम उसी तरीके से उसका लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये अशोक सर जो है वो अपनी बेटी को कहीं रोबोट बना देंगे, है ना सर? जब मैंने वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा था तब मिस्ट्री 6 महीने की थी। ओके। सर, इसमें अजीब बात यह थी कि अशोक और शिवानी की शादी को भी 6 महीने हुए थे। अब मिस्ट्री कोई प्रीमेच्योर बेबी भी नहीं थी। अरे इसमें अजीब बात क्या है यार, हर लव मैरिज में हो जाता है ऐसा। सर, लव मैरिज में ऐसा होता होगा, मगर अरेंज मैरिज में नहीं। और शादी से पहले अशोक शिवानी को जानता भी नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मिस्ट्री डॉक्टर अशोक की बेटी नहीं है। हो सकता है सर, लोकेशन ट्रैक हो गया। कहाँ है पता दो? अशोक के यहाँ। शिवानी जी, वेलकम सुपर कॉप्स। तुम सबका ही इंतजार था मुझे। हो, तो आप भी आए हैं सुनील जी। कैसे हैं आप? तुम सबको मरने की बड़ी जल्दी है। अशोक, ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा फिर। अशोक, डॉक्टर अवस्थी की रिसर्च का तुमने गलत इस्तेमाल किया है। देखा सुपर कॉप्स, ये है मेरी क्रिएशन। मैंने बनाया है इसे।
और सुनील, तुम्हारे वो गुरुजी डॉक्टर अवस्थी, उससे तो काफी अच्छी है ना ये रोबोट। अशोक, डॉक्टर अवस्थी अपने रोबोट से किसी को मारना नहीं चाहते थे। फिर वही बकवास। देखो इसे, आज ये पूरी तरह से रोबोट बन चुकी है। अब इसके अंदर इंसानों की तरह सोचने की शक्ति भी है। मैं इसे कमांड कर सकता हूं। मैं जो बोलूंगा ये वही करेगी। बांध दो इन्हें। अशोक, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आगे से मेरे काम में दखल मत देना। अशोक, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी भी तो बेटी है। तुम्हें तो मैं जरूर बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तुम्हारे बाप ने, डॉक्टर अवस्थी ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। क्या? उसने अपनी प्रेग्नेंट बेटी से, यानी कि तुमसे, मुझे शादी करने के लिए कहा। और तुम्हें पता है उसने मुझे लालच क्या दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बनाएगा वो मुझे। हाँ तो क्या गलत किया पापा ने? तुम ही तो चला रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, तेरे बाप को रत्ती भर का भरोसा भी नहीं था मुझ पर। उसने मुझसे अपना रिसर्च छुपाया। मुझे कभी पूरा रिसर्च नहीं बताया उसने। मैं भी आगे बढ़कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन नहीं, तेरे बाप ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। कई सालों से यही बदला मेरे अंदर था और वो बदले की आग में चल रहा था। ये मिस्टी मेरी अपनी बेटी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे रोबोट बनाया जाए, क्योंकि डॉक्टर अवस्थी और मिस्टी का तो खून का रिश्ता है ना। और कोई भी रोबोट डॉक्टर अवस्थी के खून का अंश से ही बन सकता था। इसलिए तुम मिष्टी से इतना प्यार करते थे? हाँ, और फिर तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने मिस्टी पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिर वही रोबोट धीरे धीरे तेरे बाप की हर एक चीज को खत्म कर देगी और अंत में खुद को भी खत्म कर देगी। मार दो अपनी मां को। मिस्टी, सबको मारने के बाद वो अपने आप को भी मार दी। मिस्टी, बाय मिस्ट्री, मिस्टी, मैं कह रही हूँ कुछ मत करो। सनी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डैडी, आप हर साल दीदी को एक सीक्रेट गिफ्ट देते हो ना, आज मैं आपको एक सीक्रेट गिफ्ट देता हूँ। नाना जी ने मुझे बताया था सिर्फ मेरे खून से रोबोट को रोका जा सकता है। नानी को भी ये बात नहीं पता था कि ये बात मुझे पता है। मिस्टी, नो। सनी रुक जाओ बेटा। सनी वापस आओ। मिस्टी, स्टॉप, प्लीज स्टॉप। नहीं सनी बेटा, नहीं बेटा, मैंने जो कुछ किया सब तुम्हारे लिए किया बेटा। बेटा ये तुमसे प्यार नहीं करते बेटा। मैं तेरे पापा हूँ बेटा। बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ बेटा। नहीं डैडी, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है, दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं दीदी को फिर से अच्छा कर दूंगा। नहीं बेटा, नहीं सनी, नहीं। अब तुम अपने बेटे को मारने का कमांड तो नहीं दोगे ना अशोक?
मिस्टी मिस्टी डॉक्टर, मिस्टर ठीक हो जाएगी ना? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मिस्टी पहले जैसे हो जाएगी। मिस्टी अरे पोपट, तुझे तो तेरे बेटे ने सबक सिखाया। गलतियां तो हर इंसान से होती रहे, लेकिन जिंदगी में उन गलतियों को माफ करके जो आगे बढ़ता है ना, असली हीरो वही कहलाता है। ले चलो।